इस मंदिर में क्यों लगाया जाता है श्री कृष्ण को मिट्टी के पेड़े का भोग। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। आप भी कहना कि ये पसंदीदा चीज का भोग उन्हें जरूर लगाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां उन्हें मेवा मिष्ठान या माखन मिश्री का नहीं बल्कि मिट्टी के बने पेड़े का भोग लगाया जाता है। पर अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है वहां। दरअसल मथुरा जनपद के महावन क्षेत्र में ब्रह्मांड बिहारी नाम का एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि ये वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुंह में सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम ब्रह्मांड मंदिर पड़ा। इतना ही नहीं, यहाँ पर मिट्टी के बने पेड़ों का भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदाऊ गाय चराने के लिए यमुना किनारे आया करते थे। वहां आकर वो गाय तो चराते ही थे, साथ ही श्री कृष्ण वहां मिट्टी भी खाया करते थे। एक बार किसी ने कन्हैया को वहां मिट्टी खाते देखा और माता यशोदा से जाकर शिकायत कर दी कि तुम्हारा लल्ला यमुना किनारे मिट्टी खा रहा है। ये सुनते ही माता यशोदा दौड़ी दौड़ी कृष्णा जी के पास पहुंची और बोली, क्यों रे लल्ला, तूने मिट्टी खाई है? इस पर श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए उन्हें मना कर दिया। इसके बाद माता यशोदा ने कहा, चलो मुंह खोलो अपना, मैं खुद ही देख लेती हूँ। जब माता के कहने पर कान्हा ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैया जबरदस्ती उनका मुंह खोलने लगी। तो जैसे ही कन्हैया का मुंह खुला, माता ने उसमें सारे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। यही कारण है कि इस जगह को ब्रह्मांड घाट तथा भगवान को ब्रह्मांड में हरि कहा जाता है। वैसे यहाँ मिट्टी के पेड़े का भोग भी इसलिए लगाते हैं क्योंकि कन्हैया को बचपन में मिट्टी खाना बहुत पसंद था। ये उनकी पसंदीदा चीजों में से एक हुआ करती थी। श्री कृष्ण का ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ उन्हें मिट्टी का भोग लगाया जाता है। आपको बता दें, इस भोग की मिट्टी यमुना नदी से ली जाती है। दरअसल मंदिर के पास ही यमुना नदी बहती है। भोग के लिए यहाँ से मिट्टी निकाल कर उन्हें पेड़े का आकार दिया जाता है, जिसके बाद भक्त मिट्टी के पेड़े लेकर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसे घर ले जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में जन्माष्टमी मनाने की परंपरा भी बेहद अनोखी है, क्योंकि यहाँ जन्माष्टमी जन्मदिन के बाद मनाई जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के युग में यहाँ 9 लाख गाय हुआ करती थीं, जिन्हें कान्हा और बलदाऊ मिलाकर चलाते थे। वैसे आपको बता दें कि मथुरा में भगवान शिव का भी एक अनोखा मंदिर है, जो कि द्वापर युग बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं गोकर्णनाथ मंदिर की, जहाँ भगवान शिव रौद्र रूप में विराजमान है। दरअसल भगवान भोलेनाथ को मथुरा का क्षेत्रपाल कहा जाता है, इसलिए मथुरा के चारों कोनों पर शिव जी के 4 मंदिर बने हैं। पूर्व दिशा की ओर पिघलेश्वर, पश्चिम दिशा की तरफ भूतेश्वर, दक्षिण दिशा में रंगेश्वर महादेव और उत्तर दिशा में गोकर्णेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अगर किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही है तो यहाँ वो आकर अगर 16 सोमवार गोकर्ण महादेव के नाम का व्रत करके उनकी पूजा करती है तो उसकी ये इच्छा जरूर पूरी होती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि व्यक्ति को लगातार 40 दिन तक मंदिर में शिव स्तोत्र का पाठ करके महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करना पड़ता है, तो शिव जी की कृपा से वो हमेशा समृद्ध, सुखी और निरोगी रहता है। इस मंदिर में स्थापित गोकर्ण महादेव की मूर्ति बेहद अनोखी और सबसे अलग है। कहा जाता है कि ये मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को अपने काम और मन को अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें इतनी तेज चलती हैं कि वो इंसान को उनके सही रास्ते से भटका देती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।